Hi. So look at me for 1 second, okay? I'm giving you a second. Look at me. What did your brain tell you? Am I intelligent, competent, beautiful, untrustworthy? See, होता क्या है ना, विद इन अ सिंगल स्पैन ऑफ हार्ट बीट ना, हमारा जो ब्रेन है इन लाइक 100 मिली सेकेंड्स अपने आप सबकॉन्शियसली एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेता है, एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लेता है ऑफ हाउ अ पर्सन एक्चुअली इज। और ये जो स्टोरी प्रिपेयर हो रही है ना, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इट इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन जिसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है? वी डोंट लाइक, इट्स नॉट अ कॉन्शियस एक्ट ऑफ लॉजिक, राइट? देखो, एक बहुत एंशियंट एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो बहुत रियल टाइम में ये बूटअप करता है। सो वेलकम एवरीवन, दिस इज लाइक माय फर्स्ट वीडियो, सो वेलकम एवरीवन टू दिस। आज हम ना एक इसी बहुत कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एज समवन हु इज इमर्स्ड इन द स्टडी ऑफ लाइफ साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर ना, मुझे ये चीज ना बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। क्या कि देखो, अगर एक बहुत एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से इस चीज को कंसिडर किया जाए ना, तो जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उनके पास ना कभी इतना टाइम रहा ही नहीं कि वो दे डिड नॉट हैव दैट लग्जरी ऑफ टाइम जहां पे वो 10 मिनट्स भी स्पेंड कर पाते इस चीज को एनालाइज करने के लिए कि उनके सामने जो है वो एक्चुअली किस तरीके से दिख रहा है, राइट? अगर कोई प्रिमिटिव होमिनिड 10 मिनट भी स्पेंड कर देता किसी स्ट्रेंजर को एनालाइज करने में, उसके साइकोलॉजिकल न्यूएंसेस को एनालाइज करने में, जो किसी सवाना से पास ऑन कर रहा है सपोज जहां वो रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे वो फिलोसोफर बनते। पता है, मुझे लगता है वहां पे ना उनका लंच बन जाते, वो उनका प्रे बन जाते, क्योंकि सर्वाइवल में ना एनालाइजिंग, फिलोसफाइजिंग इंक्लूड नहीं होता है, इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप ये सब सोच पाए, राइट? बट देखो, हियर इज द आयरनी, जो वेरी न्यूरल सर्किटरी होती है वो डिजाइन ही इस तरीके से की गई है कि ये हमको वाइल्ड में अलाइव रख पाती, ठीक है? पर ये चीज अब ना हमें एक्टिवली सैबोटाज करती है कि हम किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में कनेक्ट कर पाते हैं औरों के साथ। क्यों? वी आर वॉकिंग लाइक थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी विद अ सॉफ्टवेयर ऑफ अ केव ड्वेलर। समझ रहे हैं आप? ट्राइंग टू रीड लाइक अ हाई डेफिनेशन ह्यूमन बीइंग्स एक क्रैक्ड प्रिमिटिव लेंस के थ्रू। मतलब हमारी सोसाइटी मॉडिफाई कर गई है, हम एज कलेक्टिव मॉडिफाई कर गए हैं, बट एज एन इंडिविजुअल वी आर स्टिल द सेम। एज एन इंडिविजुअल हम अभी भी उसी थॉट प्रोसेस के साथ, इम्पल्सिव इंस्टिंक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ हैं। वी आर नॉट गोइंग थ्रू द डेप्थ ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस विच एक्चुअली यू शुड गिव first to yourself rather than giving it to anyone else. So this thing brings us to the second part of this video, which is the cognitive machinery, how the brain constructs strangers. ठीक है, देखो, इस चीज को समझने के लिए कि हम क्यों इतना ऑफनली गलत निकल जाते हैं लोगों को समझने में ना, वी हैव टू लुक अंडर द हुड ऑफ हाउ ब्रेन एक्चुअली प्रोसेस अ स्ट्रेंजर। देखो, ये ना कुछ नोटोरियस कॉग्निटिव शॉर्टकट्स पे रिलाई करता है, जैसे कि फर्स्ट थिंग, द हेलो एंड हॉर्न्स इफेक्ट। कहने का मतलब, हमारा ब्रेन क्या करता है ना, एक स्ट्राइकिंग ट्रेट नोटिस करेगा किसी के बारे में, जैसे कि किसी ने कोई बहुत शार्प प्रोफेशनल सूट पहन रखा है, उसका एकदम अच्छा प्रोफेशनल फेस है, तो आपके दिमाग में उसको लेके एक थॉट आएगा। आपका दिमाग अपने आप एक सिंगल डेटा पॉइंट उठा लेगा वहां से, और पूरा कैनवस जो है ना वो उस एक ही डेटा पॉइंट के बेसिस पे पेंट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हम ये अज्यूम करने लगेंगे दैट आई माइट बी काइंड, कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट, ठीक है? कन्वर्सली एक सिंगल नेगेटिव क्यू भी ले लेगा वो वहीं से, अ स्काउल, a nervous twitch, या फिर एक awkward posture, ये ना उनके पूरे कैरेक्टर के ऊपर ना एक शैडो कास्ट कर सकता है, ठीक है? दूसरी चीज जो इसमें आती है उसको कहते हैं थिन स्लाइसिंग। देखो, थिन स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ना कॉइन किया था एक साइकोलॉजिस्ट ने नेम नालिनी एम्बदी, और इसे पॉपुलराइज किया था मैल्कम ग्लैडवेल ने। कहते हैं कि जो थिन स्लाइसिंग है वो हमारी एबिलिटी होती है कि हम पैटर्न्स को ना फाइंड करते हैं नैरो विंडोज ऑफ एक्सपीरियंसेस से, ठीक है? वाइल जो थिन स्लाइसिंग है वो रिमार्केबली एक्यूरेट हो सकती है कि आप सिंपल माइक्रो एक्सप्रेशंस या इमीडिएट थ्रेड्स वहां से पकड़ लें, पर ये चीज ना मिजरेबली फेल कर जाएगी जब आप उनके एंटायर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल ट्रेट्स पे उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, जैसे कि उनकी कोर वैल्यूज हो गई, इमोशनल अवेलेबिलिटी हो गई, या फिर इंटीग्रिटी हो गई, ठीक है? तो ये चीज भी आपको 100% वैलिडिटी तो नहीं देगी, लाइक कि हु समवन इज एंड इफ दे आर एक्चुअली व्हाट यू आर थिंकिंग देम ऑफ, राइट? तीसरी चीज जो यहां से आती है ना, वो आती है रियल टाइम में कंफर्मेशन बायस, जो आपको होता है 99% टाइम्स होता है एंड ऑलमोस्ट सबको होता है।
What it actually says is कि जैसे ही हमारा ब्रेन एक टेंटेटिव लेबल किसी को दे देगा, लाइक जैसे ही किसी को देखेगा, राइट, जैसे कि ये कोल्ड हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, एंग्शियस हो गया, बेस्ड ऑन जो सिर्फ आपको यहाँ पे दिख रहा है या यहाँ पे दिख रहा है ऑन सरफेस, राइट, ये हमको ना ऑब्जेक्टिव डेटा को गैदर करने से रोक देता है। कैसे? इंस्टेड ऑब्जेक्टिव डेटा वहां पे फिर गैदर होना बंद हो जाएगा। इंस्टेड होगा क्या ना, कन्फर्मेशन मोड पे हम चले जाएंगे कि जो हमने देख लिया बस वही सही है। दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। कैसे? ये हाइपर फोकस कर देगा हर एक उस जेस्चर पे जो कि आपकी इनिशियल हंच को प्रूव कर देगी कि ये सही है, कि हम यही सोच रहे थे एंड इट इज एग्जैक्टली राइट। फिर आप हर जैसे जैसे लेट मी टेल यू वेरी ब्लेटेंट एग्जांपल कि जैसे अंधेरे में कपड़ों का ढेर भी आपको ना घोस्ट जैसा लगेगा कि कोई बैठा है, राइट, या आपको अंधेरे में बिना लाइट के रस्सी भी सांप की तरह दिखेगी। तो इट इज योर ओन फियर, इट इज योर ओन एक्सपीरियंस जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरी चीज के ऊपर, और आप उसको एक सिंगल फ्रेम में ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। फिर आप कुछ और उसमें डाल ही नहीं पाएंगे। आपका दिमाग ना एनालिसिस की बजाय एक क्विक उस पे वो करेगा, इमेज पिक्चर करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एंड एक सडन कंफर्मेशन जोन में चला जाएगा दैट इट इज व्हाट आई सॉ एंड व्हाट आई सॉ वाज राइट, व्हाट आई थिंक, एज मच एज आई अंडरस्टैंड, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है ना, ये क्या करेगा, हर एक जेस्चर पे हाइपर फोकस करेगा आपकी हंच को राइट प्रूफ करने के लिए, वाइल एंटायरली हर वो चीज फिल्टर आउट हो जाएगी वहां से अपने आप जो उस पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं चाहता कि आप उस पॉइंट को देखें, तो वो आपको देखने नहीं देगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो इन शॉर्ट होगा क्या, a first impression like is rarely a photograph of the other person. It is like a mirror reflecting the observer's own internal bias. That's what I'm saying, right? Like fears and past conditioning. जैसे आप किसी और को देख रहे हैं, वो किसी और की इमेज नहीं है, वो आपकी ही इमेज का रिफ्लेक्शन है जो आप किसी और के अंदर देख रहे हैं, of your own internal biases, of your fears, of your past conditioning, of your experiences, and that's it. So the third part about this video is the biological and evolutionary cost of misreading, कि जब आप मिसरीड कर देते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, राइट। तो देखो, like now coming from a background of zoology and organismal biology ना, मैं अडेप्टेशन के लेंस से चीजों को अगर देखने का ट्राई करूं तो देखो, एनिमल किंगडम में सिग्नल्स को मिसरीड करना बहुत फैटल कॉस्ट कर सकता है, लाइक राइट, कि आपको सीधे आपकी डेथ ही होगी, देयर इज नो अदर चॉइस। बट देखो, जैसे कि क्या होगा कि अ प्रेडेटर अगर वो किसी प्रे को मिसरीड कर रहा है, मिसजज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, भूखा मर जाएगा। या फिर अगर एक प्रे ऑन द वेरी अदर हैंड किसी प्रेडेटर को एक शैडो समझ ले या मिस रीड कर ले, तो होगा क्या ना, वहां पे इट विल बिकम इट्स लंच, व्हिच आई टोल्ड यू, इट विल गेट कंज्यूम्ड दिस वे और दैट। बट ह्यूमन सोशल आर्किटेक्चर ना बहुत ही इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, राइट। आपका अमैग्डाला फायर करेगा, आपके कॉर्टिसोल स्पाइक करेंगे, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको फाइट, फ्लाइट या फ्रीजिंग के लिए प्रिपेयर कर देता है ऑन दैट वेरी कॉस्ट। अगर आपके अंदर एक अंडरलाइंग प्रीडिस्पोजिशन है टू सोशल एंजाइटी और पास्ट ट्रॉमा, तो आपका जो ब्रेन का थ्रेट सिस्टम है ना, वो मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी, इट विल रीच टू इट्स मैक्सिमम सेंसिटिविटी पॉइंट। अब देखो, इस चीज का मतलब क्या है कि अगर आपका what does it means कि आपका जो इंटरनल अलार्म सिस्टम है ना, वो रिंग करने लग जाएगा फॉल्स पॉजिटिव्स एवरीवेयर बिकॉज ऑफ इट्स ओन फियर, यू नो। यू मिसरीड पीपल्स रेस्टिंग फेशियल एक्सप्रेशन, जिसको साइंटिस्ट कहते हैं न्यूट्रल फेस बायस, राइट। तो होगा क्या, आप उसे जज कर लेंगे एज हॉस्टिलिटी और जजमेंट। आप इंटरप्रेट करेंगे अ मोमेंट ऑफ सोशल ऑकवर्डनेस और डिस्ट्रैक्शन as a personal rejection. We are like essentially running high level biological diagnostics on people who are just as exhausted, distracted and insecure as we all are. जैसे हम हैं वैसे ही वो सब हैं, तो we are just, we are doing a wrong thing with them. So the fourth part of the video is the philosophical aspect, the philosophical dimension, the mask and the other one. तो जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे जीन पॉल सार्ट्रे, उन्होंने एक कोट दिया और उन्होंने कहा दैट हेल इज अदर पीपल, नॉट नेसेसरीली बिकॉज पीपल आर इनहेरेंटली मैलिशियस बट बिकॉज ऑफ द गेज, राइट। जैसे ही द अनदर पर्सन लुक्स एट अस, वी आर इंस्टेंटली रिड्यूस्ड टू एन ऑब्जेक्ट इन देयर फील्ड ऑफ विजन। हम फ्रोजन हो जाएंगे इन देयर परसेप्शन। कन्वर्सली जब हम किसी और की तरफ देखते हैं तो हम ना एक एग्जिस्टेंशियल वायलेंस का एक्ट कमिट कर देते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। हम उन्हें रिड्यूस कर देंगे टू अ like from an infinite, messy, contradictory human consciousness down to like a flat 2D stereotype, right? Which is not a good thing to do, right? Which I am telling again and again, saying again and again and again. Like think of a persona.
द मास्क, जिसके बारे में कार्ल जंग ने बात किया, we all wear social masks to navigate the demands of society, right? जब भी आप किसी से मिलेंगे ना, तो आप उनके ऑथेंटिक वल्नरेबल सेल्फ से नहीं मिल रहे हैं, आप मिल रहे हैं प्रोटेक्टिव आर्किटेक्चरल शील्ड से, जो उन्होंने अपने चारों तरफ बना के रखा हुआ है टू सर्वाइव द डे. When we judge a first impression as absolute truth, we are definitely confusing the costume for the actor. And it is pretty true in this case. Philosophically speaking, जो true connections है ना, उनके लिए epistemological humility चाहिए होती है, the radical acceptance जो हमारे अंदर होनी चाहिए, that we do not know the fundamentally vast. So it brings us to the fifth and last part of this video, is the conclusion part, which is the antidote to the misjudgment, right? So देखो, ये चीज हमें कहाँ leave करती है? Where does it leave us? Are we doomed forever to misread people around us, trapped inside our own cognitive bubbles? Not quite. I say not quite. Why? Because देखो, awareness होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. For calibration, the first step which is required is awareness. The next time, जब भी आप feel करें कि आपके दिमाग में किसी को भी लेके एक instant rigid judgment बन रहा है, whether it's an immediate infatuation or an unverified dislike, please pause. Pause for some time, catch your brain in the act, ask yourself, please ask yourself, is this data speaking, or is my evolutionary survival bias talking, or am I reacting to who they actually are, or to the shadow of my own assumptions, right? थोड़ा सा खुद से पूछें. देखो, दोनों ही साइंस और फिलॉसफी के अंदर जो प्रोसेस शुरू होती है ना, वो होती है उस मोमेंट से जब हम ये एडमिट कर लें कि हमारी खुद की ऑब्जर्वेशंस की भी कुछ लिमिट्स हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लाइक स्टैटिक स्पीशीमेंस जिनको आप पिन डाउन करके लेबल कर सकते हैं, लाइक other organisms. We are fluid evolutionary processes, and I say we evolve till the day we die. We grow till the day we die. We change. We are not static. We are like dynamic evolving processes, right? So yeah, if you enjoyed diving in the intersection of like this biology, psychology and philosophical aspects today, make sure to hit that subscribe button, hit the bell icon, so that whenever I drop the next video, you will definitely get notified about it. And definitely please leave a comment down below. ऐसा टाइम शेयर करते हुए वहां पे जहां पे जब भी आपने किसी के बारे में कोई इंप्रेशन बिल्ड किया हो, फर्स्ट इंप्रेशन, एंड यू टर्न्ड आउट टू बी completely wrong. So yeah. So thank you so much for watching. Keep questioning, and I'll see you in the next video. Bye bye.